बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। कुछ दिन पहले नेपाल में भूकंप आया था। कुछ दोस्त बैठे उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। उन्हें नास्तिक कह लो, वे भगवान के अन्याय पर चर्चा कर रहे थे। एक व्यक्ति बोला, भगवान कितना निर्दयी है, उसे तनिक भी दया नहीं आती। भूकंप से कई लोग घर से बेघर हो गए। कितने ही लोग भूकंप में मर गए। कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं। कितने ही अपंग हो गए हैं। कितने लोग हॉस्पिटल में पड़े कष्ट सहते हैं। इतने में दूसरा व्यक्ति बोला, भगवान बड़ा ही पक्षपाती है, दुष्टों को अमीर बना देता है और सज्जनों को गरीब। ये भगवान मेरी तो समझ से बाहर हैं। इतने में तीसरा व्यक्ति बोला, भाई इस संसार में भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो हो रहा है सब गलत हो रहा है। इतने में चौथा बोला, हाँ सही कहते हो भाई, किंतु हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि भगवान है, जिसकी दया से ही यह सृष्टि चल रही है। मुझे तो लगता है भगवान होगा भी तो अमीरों के पास होगा। इसी तरह लोगों की बातचीत चल रही थी कि पास में एक आदमी बैठा उनकी सारी बातें सुन रहा था। वह उन चारों दोस्तों के पास आया और बोला, भाइयों मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था, चलो आओ मेरे साथ, आप सभी को एक अजूबा दिखाना है। सभी आश्चर्य से इस आदमी के साथ चल दिए। वह आदमी सभी को खेतों की ओर ले गया और दो खेतों के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। एक तरफ थी फूलों की खेती और दूसरी तरफ थी तंबाकू की खेती। वह आदमी बोला, देखो भाइयों, यह धरती भी कैसा अन्याय करती है। एक फसल से खुशबू आ रही है और दूसरी फसल से बदबू आ रही है। उसके पास खड़े वह चारों दोस्त बोले, नहीं श्रीमान जी, यह दोष धरती का नहीं, इसमें बोए गए बीज का है। जहाँ फूलों के बीज बोए गए हैं वहाँ से खुशबू आ रही है और जहाँ तंबाकू के बीज बोए गए हैं वहाँ से बदबू आ रही है। इसमें धरती का क्या दोष? धरती का काम तो सिर्फ देना है, इसलिए धरती को दोष देना उचित नहीं है। वह आदमी बड़े विनम्र भाव से बोला, जी आपका कहना 100% सही है। धरती को दोष देना मेरी मूर्खता है, किंतु मुझे यह बताएं कि भगवान के संसार रूपी खेत में भगवान को दोषी ठहराना कहाँ की समझदारी है, जो आप भगवान को अन्यायी और पक्षपाती कह रहे थे। मनुष्य जैसे कर्मों के बीज अपने जीवन में बोएगा, उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा, वैसे ही उसकी फसल होगी। अगर वह आम बोएगा तो उसको आम ही मिलेंगे। अगर वह मिर्च का पौधा लगाएगा तो उसको मिर्च मिलेगी। इसके लिए भगवान को दोष देना कहाँ तक उचित है? सभी दोस्तों को उस आदमी की बात समझ आ गई थी। भगवान ने हमारे हाथ में जो लकीरें दी हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मेहनत का जलवा दिखाने के लिए दी है। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। जो हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो वह वापस हमारे पास घूम कर आता भी है। कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है। भगवान ना किसी को दंड देता है और ना ही किसी को माफ़ करता है। अपने कर्मों के कारण ही हम गरीब व अमीर होते हैं। हमारे कर्मों का फल ही हमारे सुख दुख का कारण बनता है। बड़े महाराज जी चरण सिंह जी सत्संग में एक साखी सुनाया करते थे कि एक जेल खाने में काफ़ी सारे कैदी होते हैं।
कैदियों की बुरी हालत देखकर एक परोपकारी आता है और यह सोचकर कि गर्मी बहुत है, इनको ठंडा पानी नहीं मिलता, 10-20 बोरियां चीनी की मंगवा कर और कुछ बर्फ़ मंगवा कर किसी से ठंडा शरबत बनवा कर सब कैदियों को पिलाता है। गर्मी में उनको खुश कर जाता है। एक अन्य परोपकारी आता है और यह देखकर कि उनको अच्छा खाना नहीं मिलता, गेहूं की रोटी नहीं मिलती, बाजार से कई तरह की मिठाइयाँ मंगवा कर उन कैदियों को खिला देता है। कैदी और भी खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार तीसरा परोपकारी आता है और यह देखता है कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, यहाँ इनको मोटे कपड़े पहनने को मिलते हैं। वह उनको अच्छे नए कपड़े की पोशाकें बनवा कर देता है। कैदी और भी खुश हो जाते हैं। उन सब ने सेवा की, सेवा करनी भी चाहिए, लेकिन कैदी रहे तो जेल खाने में ही। हमें भी परोपकार करना चाहिए, लेकिन हमारा परोपकार किसी को 84 के जेल खाने से आज़ाद नहीं करा सकता। और फिर इस जेल खाने की मिसाल की तरफ आओ। एक व्यक्ति के पास जेल खाने की कुंजी है, वह जाकर जेल खाने के दरवाजे ही खोल देता है और कैदियों से कहता है कि अपने अपने घर चले जाओ। सबसे अच्छा परोपकारी कौन है? आप खुद ही सोच सकते हैं, जिसने सब कैदियों को आज़ाद कर दिया। संत महात्मा दुनिया के जेल खानों की कुंजी लेकर आते हैं और वह कुंजी नाम की कुंजी होती है। वह सबको नाम देकर सिमरन करने का तरीका बताते हैं। जो उनका कहना मानता है वह भव से पार हो जाता है और जो नहीं मानता वह 84 के चक्कर लगाता रहता है। यह सब हमारे हाथ में है कि हमें अपने बाबा जी का कहना मानना चाहिए और उनके कहे अनुसार 2.5 घंटे भजन सिमरन को देने चाहिए। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। सुख वेले शुक्राना, दुख वेले अरदास, हर वेले सिमरन। राधा स्वामी जी।